आज हम लोग ब्लाइंड 75 की नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है कंटेनर विद दी मोस्ट वाटर। तो सबसे पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर अरे हाइट ऑफ लेंथ n एंड देयर आर n वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन सच दैट टू एंड पॉइंट्स ऑफ द ith लाइन आर I0 and I height I. Find the two lines that together with the x-axis form a container. तो हमें दो लाइंस पिक करनी है जो हमें n लाइंस दे रखी हैं, उनमें से सच दैट दे फॉर्म अ कंटेनर, सच दैट द कंटेनर कंटेन्स द मोस्ट वाटर, जिससे कि उसके अंदर मैक्सिमम वाटर आ सकें, एंड रिटर्न द अमाउंट ऑफ वाटर अ कंटेनर कैन स्टोर। नोटिस दैट यू मे नॉट स्लैंट द कंटेनर। ऑब्वियसली अगर हम लोग स्लैंट कर देंगे तो पानी जो है वो नीचे गिर जाएगा, तो हमें इसीलिए उसने वाटर बोला है कि अगर हम लोग स्लैंट करेंगे तो पानी नीचे गिर जाएगा, तो वो मैक्सिमम नहीं होगा उस केस में। तो ये उसने एक एग्जांपल दे रखा है। तो सबसे पहले इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, कि इसको ब्रूट फोर्स से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। उसने बोला है कि हमें दो लाइंस पिक करनी है, ठीक है, I एंड J, और उनमें हम लोग मैक्सिमम कितना वाटर स्टोर कर सकते हैं वो बताना है, करेक्ट। क्योंकि हम लोग जब दो लाइंस पिक कर लेंगे तो हमारा एक कंटेनर फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हर लाइन की अपनी कुछ एक हाइट है, करेक्ट, और हर लाइन किसी एक पर्टिकुलर एक्स एक्सिस पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट। तो एक कंटेनर फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो उस कंटेनर में कितना वाटर स्टोर कर सकते हैं वो हो जाएगा उन दोनों एलिमेंट्स के बीच की डिस्टेंस, विच इज़ नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द इंडिसेस, और उसकी हाइट। अब हाइट यहाँ पे क्या होगी हमारी, मिनिमम ऑफ AI, AJ, क्योंकि उसने बोला ना अगर हमारी हाइट एक एलिमेंट की, एक लाइन की हाइट ज़्यादा है और दूसरी एलिमेंट की यानी दूसरी लाइन की हाइट जो है वो कम है, तो उस केस में क्या होगा, ये स्लैंट बन जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा डेल्टा है, राइट, इस डेल्टा पे हम लोग कुछ नहीं स्टोर कर पाएंगे, राइट। जो पानी स्टोर होगा वो मोस्टली इस वाले हिस्से में स्टोर होगा, क्योंकि ये इससे पानी जो बह जाएगा आगे। तो हम लोग इनडायरेक्टली हम लोग दो लाइंस को जब कंसीडर कर रहे हैं तो उनकी जो मिनिमम हाइट है उसको कंसीडर कर रहे हैं एज आवर हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, राइट। तो फाइनल फार्मूला क्या बनता है, J माइनस I इंटू मिनिमम ऑफ AI एंड AJ। तो इस चीज़ को तो हम लोग इजीली ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, क्या कि अगर हम लोग फॉर एवरी पेयर I एंड J हम लोग ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे आइटरेट ओवर ऑल द पेयर्स, और उसके बाद में हर पेयर के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा के आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो हर पेयर के लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे पीछे सॉल्व कर रखी हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी एवरी पेयर पे हम लोग आइटरेट करते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, करेक्ट। और इस केस में हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वो ऑर्डर ऑफ 1 होगी, क्योंकि हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका कोड नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, अब इसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर देखो तो यहाँ पे जो n है वो 10⁵ है, राइट। तो हम लोगों ने पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि अगर n हमारा 10⁵ है, राइट, तो हमारी n स्क्वायर अप्रोच तो किसी वे में पास नहीं होगी। तो अगर हमें पास करानी है तो इधर n log n और ऑर्डर ऑफ n, यही पास हो सकती है। अब मोस्टली जो n log n होती हैं अप्रोचेस, उनमें हम लोग या तो कोई सॉर्टिंग लगाते हैं या फिर हम लोग कोई बाइनरी सर्च टाइप कुछ अप्रोच लगाते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉर्टिंग लगाएंगे तो जो ओरिजिनल ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट्स है वो इम्पैक्ट हो जाएगी, तो उस केस में हम लोगों को रॉन्ग आंसर मिलेगा, राइट। क्योंकि हम लोगों की ऑर्डरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग J माइनस I कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो अगर एलिमेंट की इंडेक्स चेंज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये आंसर चेंज हो जाएगा, राइट। तो इस वजह से हम लोग ऑर्डरिंग को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप देखते हैं कि इसकी ON अप्रोच क्या हो सकती है। अच्छा, जो हमारा पुराना फार्मूला था उसको पहले एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो पुराना फार्मूला क्या था, J माइनस I इंटू मिनिमम ऑफ AI, AJ। अब
इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारा ये एरे है लेट्स से कोई, करेक्ट। तो ये जो दोनों i और j हैं ये दोनों इसी एरे से बिलोंग करती हैं, राइट। तो इसको मैं मैक्सिमाइज कब कर सकता हूँ, अगर मैं i और j को एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स से स्टार्ट करूँ, करेक्ट। तो अगर मैं इनको एक्सट्रीम एंड पॉइंट से स्टार्ट करूँगा तो इनका जो डिफ होगा विच इज़ दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट, वो जो डिफ होगा वो मैक्सिमम होगा, करेक्ट। तो अब सेकंड चीज़ बचती है। तो पहला लॉजिक जो हमें मिलता है कि हम लोग इसमें 2 पॉइंटर कोई अप्रोच लगाएंगे जो, और हमारे जो 2 पॉइंटर्स स्टार्ट होंगे वो एरे के एक्सट्रीम पॉइंट्स से स्टार्ट होंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स। और वो एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हैं, s इक्वल्स टू 0 विच इज स्टार्ट इक्वल्स टू 0 और end इक्वल्स टू n-1 वेयर n इज द लेंथ ऑफ दिस अरे, लेंथ ऑफ द अरे, राइट। तो हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट्स से स्टार्ट करेंगे। अब आते हैं कि इसको आगे कैसे मूव कर सकते हैं प्रॉब्लम को या अप्रोच को। तो लेट्स से हम लोगों ने 2 पॉइंटर अप्रोच लगा ली, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास हर पॉइंट पे क्या चॉइसेस हैं। हमारा i यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और j यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, और हमारा फॉर्मूला जो है वो हमें पता है ऑलरेडी कि हमें क्या आंसर देगा फॉर्मूला, मिनिमम ऑफ ai इंटू ए जे इंटू ए आई कॉमा ए जे इंटू जे माइनस आई। ये है हमारा फाइनल फॉर्मूला जो हमें आंसर देगा। अब हमने अपना j माइनस आई को तो मैक्सिमाइज कर लिया कि हम लोग उसको इनिशियली एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट करें। अब इसको मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, लेट्स से हमने दोनों का मिनिमम लिया। अब हमारे पास ये केस हो सकता है कि पहला एलिमेंट बड़ा है, करेक्ट, और दूसरा एलिमेंट जो है वो छोटा है। तो इस केस में मुझे अपना कौन सा पॉइंटर मूव करना चाहिए, जे मूव करूं या मैं आई मूव करूं। अज्यूम करते हैं लेट्स से मैंने अपना आई पॉइंटर मूव कर दिया आगे। तो अब मेरा, और यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रमाइस रख दिया है कि हमारा जो ए जे है वो लेस देन ए आई से। और इस केस में अगर मैं आई को मूव कर देता हूँ फॉरवर्ड तो क्या होगा, अब मेरा, मुझे नहीं पता आगे एलिमेंट्स क्या हैं, लेकिन इतना तो पता है कि मेरा जो मिनिमम पहले था, करेक्ट, और अगर मिनिमम मेरा एलिमेंट जो है आगे सारे इससे बड़े हैं, करेक्ट, आई की साइड मेरे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आई से बड़े हैं, तो उस केस में मेरा जो मिनिमम है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मिनिमम, क्योंकि ये छोटा था ना। अगर ए जे मेरा ए आई से छोटा है और उसके बाद के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ए आई से बड़े हैं, तो मेरा जो ए जे है वो उन एलिमेंट्स से भी छोटा होगा। तो इस वजह से अगर मैं आई को मूव करूंगा तो मेरा जो मिनिमम है इस उस पेयर का वो चेंज नहीं होगा। वो जो पेयर है मेरा उसका मिनिमम क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि मेरा एक तो ए जे रहेगा, उसके बाद में या तो ए आई होगा, सेकंड फिर होगा ए आई प्लस 1, ऐसे करके। तो अगर मेरा ए आई प्लस 1, ए आई प्लस 2 ये सारे एलिमेंट जो हैं वो ए आई से बड़े हैं, तो ऑब्वियसली मेरा मिनिमम चेंज नहीं होगा। तो उस केस में नुकसान हो गया ना मुझे, क्योंकि मेरा जो आंसर था वो बढ़ सकता था अगर मैं अपने मिनिमम एलिमेंट जो उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता, इंस्टेड ऑफ मेरा जो उस पेयर में मैक्सिमम एलिमेंट था उसको मैंने मिनिमाइज किया। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो बोलता है ये कि मिनिमम ऑफ ए आई कॉमा ए जे, तो मेरा जो इसमें मिनिमम एलिमेंट है इन दोनों एलिमेंट्स में, मैं उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूँगा। तो अगर मेरा केस इस एरे के लिए लेट्स से ऐसे बनता है कि मेरा एक एलिमेंट है ये और दूसरा एलिमेंट है ये, ठीक है, ये रहा मेरा आई और ये रहा मेरा जे। तो जो एलिमेंट मेरा छोटा है मैं उसको मूव करूँगा दूसरे एलिमेंट की साइड। तो अगर मेरा ए जे ग्रेटर है ए आई से तो मैं आई प्लस प्लस करूँगा, अगर आई मेरा ये है, और अगर मेरा ए आई ग्रेटर है ए जे से तो मैं जे माइनस माइनस करूँगा, ठीक है। अब एक केस बचता है जहाँ मेरा ए आई और ए जे इक्वल है, उस केस में मैं किसको मूव करूँगा। चलो उस चीज़ को एक एग्जांपल से देखते हैं कि लेट्स से
लेट्स से तुम्हारा कोई एक एलिमेंट है ये, ठीक है, एक एलिमेंट है ये, और अज्यूम करते हैं इन दोनों की जो हाइट है वो सेम है, ठीक है। तो जो इनकी हाइट है वो सेम है, और ये है आई हमारा, ये है जे। अब मुझे ये नहीं पता मैं किसको मूव करूं, आई को मूव करूं आगे या जे को मूव करूं पीछे, मुझे नहीं पता। तो उस केस में लेट्स से अज्यूम करते हैं हमारे पास कोई एक बड़ा एलिमेंट है बीच में, राइट। तो अगर मैं इसको आगे करूंगा, करेक्ट, अगर मैं आई को आगे बढ़ाता हूं, तो जब आई मेरा इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस ब्लॉक पे, तो मेरा आई रुक जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि हमारा अब उस केस में मिनिमम जो होगा वो ये एलिमेंट होगा। तो बेसिकली अगर हम लोग आई को मूव करते हैं आगे, तो मेरा ये केस कंसीडर हो जाएगा, विच इज़ ये वाला पेयर कंसीडर हो जाएगा। लेट्स से ये मेरा के है, तो मेरा जे और ए के दोनों ये पेयर कंसीडर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो भी आंसर होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। अज्यूम करते हैं अब मैंने ये ना करके राइट एलिमेंट को पीछे घटाया होता, अगर मैंने इंस्टेड ऑफ ये एलिमेंट लेट्स से इस एलिमेंट के लेट्स से मैंने इस एलिमेंट को अगर पीछे घटाया होता तो क्या होता। तो अज्यूम करते हैं इस बीच में सारे एलिमेंट मेरे छोटे हैं, करेक्ट। तो एक टाइम आता जहाँ पे, क्योंकि ये मेरा मिनिमम है, राइट, मतलब पहले मेरा ये एलिमेंट इससे कंपेयर होगा, तो ये मेरा फिर से छोटा है, तो ये फिर मूव कर जाएगा, फिर मेरा इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का कंपैरिजन होगा, फिर मेरा इसका और इसका होगा, और अल्टीमेटली मेरा जे जो है वो यहाँ पे रुक जाएगा। अब जे मेरा ग्रेटर है, राइट, तो ऑटोमेटिकली मेरा ये वाला पेयर कंसीडर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हो ना कि अगर मेरा एलिमेंट सेम है तो मैं किसी को भी आगे बढ़ाऊँ और किसी को भी आगे घटाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस केस में मिनिमम क्या था, ए आई कॉमा ए के में मेरा मिनिमम क्या है, ए आई, और इस केस में मेरा मिनिमम क्या था, ए जे, और वो ए जे क्या था, ए जे इक्वल्स टू ए आई, राइट। तो अल्टीमेटली मैं, अगर मेरे एलिमेंट्स इक्वल हैं तो मैं किसी को भी मूव कर दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं मेरे मल्टीपल, एक केस और देख लेते हैं कि अगर लेट्स से मेरे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, दो सेम एलिमेंट्स के बीच में, तो लेट्स से ये है मेरा एक, ठीक है, और एक है मेरा ये, लेट्स से देखते हैं ये है एक मेरा बिग एलिमेंट, सेकंड बिग एलिमेंट और थर्ड बिग एलिमेंट आई जे, और ये दोनों एलिमेंट मेरे सेम है। तो अगर देखते हैं कि अगर दोनों एलिमेंट जो है मेरे वो सेम है, उस केस में मैं किसे मूव करूं, किस पॉइंटर को मूव करूं। अज्यूम करते हैं इस केस में मैंने पहले आई को मूव किया, तो आई को जब मैं मूव करूंगा, अज्यूम करते हैं यहाँ पे सारे छोटे एलिमेंट हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंटर जो है मेरा आई वो यहाँ आके फंस जाएगा, ठीक है। और तो उस केस में क्या हुआ, ये वाला मतलब ये एलिमेंट और ये पेयर कंसीडर हो गया, उसके बाद में जे मेरा मूव करना स्टार्ट करेगा, फिर ये होगा, ये पेयर मेरा कंसीडर हो जाएगा, ये पेयर और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, और उसके बाद में ये एलिमेंट और ये एलिमेंट मेरा ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं पेयर्स में से कोई एक मेरा आंसर दे रहा होगा, क्योंकि बाकी तो छोटे हैं, राइट, तो वो ऑटोमेटिकली आंसर नहीं देंगे। अब देखता हूँ मैं, अगर मैंने आई की जगह जे को घटाया होता पीछे, ठीक है, तो अगर मैंने आई की जगह जे को पीछे घटाया होता तो क्या होता, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स मेरे छोटे हैं, करेक्ट, क्योंकि मुझे बस इक्वल का केस बनाना है, तो ये पेयर, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट कंसीडर होते, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो आई है वो मूव करके यहाँ पे आ जाता, क्योंकि बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं ना ये छोटे हैं, राइट। तो हम लोगों ने बोला है कि हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है हम उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, मिनिमम ऑफ ए आई एंड ए जे इंटू जे माइनस आई। तो जो लेंथ है हमारी, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट ही मैक्सिमम लेंथ से किया है, विच इज़ लेंथ ऑफ द अरे, राइट। तो अगर हम लेंथ ऑफ द अरे से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद में हमारी लेंथ जो है स्टेप बाय स्टेप घट ही रही है एट एवरी स्टेप, राइट, तो मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन है इस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करने का, इज़ टू
मैक्सिमाइज द मिनिमम एलिमेंट। इस एक्सप्रेशन से जो भी वैल्यू मुझे आ रही है मैं उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूँ। इसी वजह से मेरा जो एलिमेंट छोटा है मैं उसको मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर इक्वल का केस है तो तुम किसी को भी मूव कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है नंबर ऑफ मतलब जो तुम पेयर्स तुम्हारे कंसीडर हो रहे हैं वो शायद डिफरेंट कंसीडर हो, लेकिन एट द एंड तुम्हारा जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा। इसको ना एक एग्जांपल से देख लेते हैं। लेट्स से कि तुम्हारा है 3, फिर 4, फिर लेट्स से 1, 2, 4 एंड लेट्स से 8। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। तो यहाँ पे है इनिशियली मेरा पॉइंटर्स, तो मेरा एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिख रखा है। तो पहले एलिमेंट पे जब मैं पहले आइटरेशन में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ ए आई एंड ए जे विच इज़ 3 इंटू 5 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 15। अब क्योंकि मेरा 3 जो था विच इज़ ith एलिमेंट जो था मेरा ए आई, वो छोटा था उस पेयर में ए आई एंड ए जे में, तो मैं ए आई को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बोला था हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है हम उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, राइट। तो हमारा जो आई पॉइंटर है वो आंसर हमारा हो गया। आंसर लिख देते हैं एक सेकेंड इसके बाद। तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 15, राइट, क्योंकि पिछले का था वो। और अब हमारा जो आई है वो मूव करके यहाँ से यहाँ आ गया। तो अब हमारा इस एक्सप्रेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ ए आई एंड ए जे विच इज़ 4 इंटू 5 माइनस 1 विच इज़ जे माइनस आई। तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 4, तो ये हो गया 16। तो हमारा अब आंसर जो है वो 16 हो जाएगा अपडेट, करेक्ट। अब इसके बाद में हमारा क्योंकि ये छोटा है 4 एंड 8 के पेयर में, तो हमारा जो आई है वही मूव करेगा, क्योंकि हम लोगों ने फिर से वही हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है हम उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही मैं 1 पे आऊँगा, राइट, तो अब मेरा आंसर क्या होगा, और आंसर मेरा 16 से अपडेट हो चुका है। तो मिनिमम ऑफ 1 एंड 8 विच इज़ 1 इंटू जे माइनस आई विच इज़ 5 माइनस 2 अगेन 3, राइट। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस क्योंकि ये मेरा जो अब तक का मैक्सिमम आंसर है उसको अपडेट नहीं कर रहा है, तो बस हम लोग अब आगे मूव करेंगे। तो 1 क्योंकि इस पेयर में छोटा था 1 एंड 8 में, तो अब हम लोग 2 पे आ जाएंगे। अब इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन वही 2 एंड 8 का मिनिमम क्या है, विच इज़ 2 इंटू इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 5 माइनस 3 विच इज़ 2 इंटू 2 अगेन 4। अब इस पेयर में फिर से 2 एंड 8 में 2 छोटा है, तो हम इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 एंड 8 में जो भी मिनिमम है विच इज़ 4 इंटू इनके बीच की डिस्टेंस 5 माइनस 4 इज़ 1। और ये लूप हमारा कब तक चलेगा, जब तक कि आई लेस देन जे है। तो आई थिंक इसका जो आंसर आया वो क्या है, 16, उससे ज़्यादा आंसर नहीं आया ना, राइट। तो 16 बेसिकली कहाँ से कहाँ तक है, पहले इस विंडो ने हमें दिया था 15 और उसके बाद इस विंडो ने हमें दिया 16। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो इस रेक्टेंगल से मिल रहा है, विच इज़ ये लाइंस अगर हम कंसीडर करें तो हमारा मैक्सिमम आंसर आ रहा है। तो इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हम लोग बस एरे पे आइटरेट कर रहे हैं और कोई हमारे नेस्टेड लूप्स नहीं है। बस एक बार एरे पे आइटरेट करने पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ n। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट नहीं किया, ठीक है। तो चलो इसका कोड लिख के देखते हैं। तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट एलिमेंट इज राइट, उसके बाद में हमारा लेफ़्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, उसके बाद में वाइल देन राइट, इक्वल नहीं कंसीडर करेंगे, लेफ़्ट इज़
इक्वल टू राइट, क्योंकि वो सेम एलिमेंट हो जाएगा और हमें 2 लाइंस कंसिडर करनी है एटलीस्ट, राइट। तो इस वजह से रिजल्ट इज 0। तो सबसे पहले रिजल्ट कैसे अपडेट होगा, रिजल्ट इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट इनटू हाइट ऑफ राइट, नॉट इनटू, इन दोनों एलिमेंट्स का मिनिमम क्या है इनटू इन दोनों एलिमेंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, राइट माइनस लेफ्ट। और ये हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि राइट हमेशा बड़ा है। और उसके बाद में हम लोग बस इनको कंपेयर करेंगे कि अगर हमारा अगर हमारा लेफ्ट एलिमेंट बड़ा है तो हम लोग किसको मूव करेंगे, राइट को, क्योंकि हम लोगों ने बोला था हम लोग मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे आंसर मिनिमम, उस पेयर में जो भी मिनिमम एलिमेंट था हम उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा इस केस में मिनिमम एलिमेंट क्या था, हाइट आई, इस वजह राइट एलिमेंट, इस वजह से हम लोग राइट को मूव कर रहे हैं। अदर और इक्वल के केस में हम लोगों ने प्रूव किया था कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर लेफ्ट एलिमेंट हमारा छोटा है तो हम लोग लेफ्ट को मूव करेंगे। और यही हम लोग सारे एलिमेंट्स के लिए करेंगे और एट द एंड हम लोग अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, देखते हैं ये चलेगा कि नहीं। आई होप चलना चाहिए। क्यों भाई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। माइनस दिस इनटू, इसने बोला है क्या कि ये ओवरफ्लो हो सकता है, या ओवरफ्लो तो नहीं होना चाहिए था, क्यों ओवरफ्लो हुआ। ओके, आई थिंक ये जो इंडेक्स है हम लोगों ने ये गलत लिए, -1 से स्टार्ट करेंगे, राइट। मतलब हम लोग सेगमेंटेशन फॉल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि हमारी जो इंडेक्सेस होती हैं एरे में वो 0 to n-1 होती है, ना कि n, और हम लोगों ने n ले रखा था, इस वजह से ये पास हो रहा है। तो लेट्स सी चलेगा कि ये नहीं। तो ये तो चल गया। तो चलो फिर, अगर इस कोड में कोई भी डाउट आता है या किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो एक बार अपना कमेंट कर दो, उसके बाद में हम लोग देख लेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।